ईसा ये गड्डी नो ਉਹ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ बात जी क्यों तंग करते हो सो जाओ सब सो जाओ ईसा पंगे बड़े ने मानी दो ऐसे जैसे जैसे टीवी में यहाँ पे जी अब हम लोगों ने अपना खाना जो वो ऑर्डर करने के लिए आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या क्या बना है मैं बताती चलूँ आपको। सबसे पहले गोश्त आलू गाजर बनी हुई थी, इसके अलावा बैंगन का सालन था, साथ में आलू गोश्त था, साथ में मटर भी बीच में साथ ही थे। चावल अलग से मिलते हैं आपको, कनक जो होती है वो अलग से इन्होंने फ्राई की होती है, भुनी होती है। शिमला मिर्च के अंदर इन्होंने चावल और कीमा डाला होता है, बड़ी मजे की ये चीज़ होती है। साथ में 3-4 किस्म के सूप थे, उसके अलावा कीमे का सालन था और उसके अलावा चिकन के अलग अलग बड़े से पीसेस थे। यहाँ पे मैं अपने लिए क्या करवाने लगी हूँ, मैं बैंगन का एक पूरा पीस होता है उसको लंबे रूप का काट के तो उसके ऊपर कीमा लगा होता है, तो वो मुझे काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार लगता है, तो मैं तो अपने लिए वो करवाने लगी हूँ। हस्बैंड कह रहे थे मैं अपने लिए ये वाला आलू गोश्त वाला सालन लूँगा और उसके अलावा बच्चे कह रहे थे हमने चिकन लेना है। मोहम्मद अली जिद कर रहा था कि मैंने ना अपने लिए शिमला मिर्च का सालन लेना है। मैंने उसको बोला था कि शिमला मिर्च के अंदर जो कीमा होता है वो चावल होते हैं ना वो ठीक है, लेकिन जो ऊपर से है ना वो मतलब मुझे पता लग रहा था कि बासी है, कल की है आज की नहीं है। उसके ऊपर काफ़ी सरवट पड़े हुए थे और सिर्फ वो 3 रह चुकी थी, तो मोहम्मद अली कह रहा था मैंने वही लेनी है, तो फिर हमने उसकी बात मानी, हमने वही ले ली। लेकिन वो मेरे से तो बिल्कुल नहीं खाई गई। मैंने चखा था, मोहम्मद अली ने भी बीच बीच में से वो खा रहा था, बिल्कुल भी उससे थाली खत्म नहीं हुई। जब मैंने चखी तो मैंने कहा शायद इतना मज़ा हो, लेकिन जब चखी थी तो उसके अंदर काफ़ी नमक था, तो मोहम्मद अली ने बताया ही नहीं कि इसके अंदर नमक है, वरना हम चेंज कर लेते, तो इसलिए चेंज कर लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हम लोग यहाँ पे अक्सर आते जाते हैं, हमारा तकरीबन 4 साल हो गए हैं मुझे, हम लोग यहीं से आकर खाना खाते हैं या फिर इकराम वालों से खाना खाते हैं। तो आज आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कितनी कितनी कीमत का खाना मिल जाता है। और ये जो होटल है काफ़ी सस्ता होटल है, तुर्किश होटल है। और यहाँ पे अगर हम कोका लें तो पहले 2.5 यूरो की मिल जाया करती थी एक, लेकिन अब जो मिलती है 3.5 यूरो की, और वो भी सबसे छोटी जो कोका होती है प्लास्टिक की। 350 मतलब पाकिस्तानी 1050 रुपये, और अगर 2.5 यूरो की बात करें तो पाकिस्तानी 750 रुपये की एक छोटी कोका कोला। अच्छा, अगर आपको एक्स्ट्रा ब्रोड की ज़रूरत पड़े मतलब ब्रेड की, तो आप जाके वहाँ से ले आ सकते हो एक दफ़ा बस, ठीक है। अगर दोबारा से आपको ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे आपने 50 सेंट देने हैं और वो आपको मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब होंगे ठीक। और यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। आज की वीडियो का मकसद यही था कि आप सबको बताया जाए कि जर्मनी में अगर सस्ते से सस्ते होटल से भी खाना खाया जाए बाहर जाकर सिर्फ एक टाइम का, तो आप कितने में खा सकते हो, जबकि आपके 4 बच्चे और मियाँ बीवी दोनों आप भी हो, मतलब फुल फैमिली आप जा रहे हो बाहर सिर्फ खाना खाने के लिए, तो आपके कितने पैसे जो है लग जाएंगे। इस टॉपिक की तरफ तो मैं बाद में आती हूँ, लेकिन यहाँ पे जर्मनी में ना मेकअप बहुत एक्सपेंसिव है। मीन्स कि एक एक जो आपका शाइनर है, लिप ग्लोज है या फिर लिपस्टिक है, आप यकीन माने इतना इतना महंगा है ना, 15-15 से 20-20, 25-25 यूरो तक का है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बन जाते हैं सिर्फ एक। ऑब्वियसली जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो पाकिस्तान में भी महंगी होती हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ भी बड़ी महंगी है। जाहिर सी बात है फिर जर्मनी के हिसाब से इन्होंने चीज़ें बेचनी है। तो हमने अगर खाना खाया है तो यहाँ पे जर्मनी में एक टाइम का खाना अगर सस्ते भी होटल से खाया जाए तो कितने का खा जाओगे। मीन्स कि अगर हम लोग पिज़्ज़ा लेते हैं ना, फुल बड़ा लार्ज पिज़्ज़ा, तो वो आ जाता है 12 से 13 यूरो का। हमारी साइड से तो 12 से 13 यूरो का आता है, और अगर हम मीडियम साइज़ का लें तो वो हमारा 8 यूरो का आ जाता है। अगर उससे ज़्यादा मीडियम लें तो फिर बस 7 का आ जाता है। मीन्स कि हमारे इधर जो तुर्की शॉप बनी हुई है ना, उधर से ये पिज़्ज़ा इतने का ही मिलता है। अब शहरों का और रेट होता है और फिर उससे बड़े शहरों का और रेट होता है, लेकिन हमारा जो मतलब गांव है वो कस्बा टाइप है, यहाँ पे मीन्स कि इतने ही महंगे मिलते हैं। मुझे दूसरी साइड का तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी साइड का आपके साथ कन्फर्म कर रही हूँ, ठीक है। हमने जो खाना खाया है वो बहुत सस्ते होटल से खाया है, और वो तकरीबन हमने 4 सालन लिए थे। आपके सामने चिकन लिया था, आलू गोश्त वाला सालन लिया था, बीच में मटर ऐड थे, मैंने साथ में बैंगन कीमा लिया था, और एक बच्चों ने चिकन और लिया था, साथ में ब्रोड जो
साथ ही आपको मिलती हैं। पहले जब हम ये खाना खाया करते तो तकरीबन हमारे 17 से 18 यूरो बना करते थे, लेकिन जब से महंगाई हुई है ना, हर चीज़ डबल रेट में हो गई है, तो हमारे जो इतने से खाने के ना हमारे बीच में इंक्लूडेड नहीं है कोका वगैरह, तो हमारे 25 यूरो यहाँ पे सिर्फ इतने सस्ते खाने के लगे हैं जो पाकिस्तानी बनते हैं 7500 रुपये। इसके अंदर हमारे कोका वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। खाना हमने उधर से खाया है और ये अलग से हम पीसी से फिर ना हम लोगों ने सब ने ना एक एक आइसक्रीम ले ली मैंगो फ्लेवर की। जितनी मर्जी महंगाई हो गई है, ये आइसक्रीम अपनी कीमत पे वहीं की वहीं खड़ी है, ये वहां से नहीं हिली। 1.5 यूरो की एक मिलती है। पाकिस्तानी ये बनते हैं 450 रुपये की एक आइसक्रीम, सिर्फ एक ही ग्लव्स डाल के देते हैं इसके अंदर। और सब ने मतलब मैंगो फ्लेवर की ली है, लेकिन फिजा ने वनीला ली है। 7 यूरो वाला जो पिज़्ज़ा होता है ना, वेजिटेबल पिज़्ज़ा या फिर चिकन वाला पिज़्ज़ा, सबका एक ही रेट्स होता है। और वो जो चिकन वाला पिज़्ज़ा होता है उसके अगर मीडियम साइज़ ले रही हो तो वो आपको 10 यूरो का मिलेगा। वो पाकिस्तानी बनते हैं 3000 रुपये। और अगर लार्ज साइज़ का ले रही हो तो वो पाकिस्तानी बनते हैं 5000 रुपये। और जो स्मॉल पिज़्ज़ा होता है वो तकरीबन 8 या 7 रुपये का मिल जाता है। वो पाकिस्तानी 2100 रुपये का बनता है जो स्मॉल पिज़्ज़ा होता है। और अगर आपने यहाँ से कफ़े पीनी है तो कफ़े जो पहले थी वो 2.5 यूरो की मिल जाया करती थी, अब वही कफ़े 3.5 यूरो की हो गई हुई है। तो वो बनते हैं जी पाकिस्तानी 1350 रुपये एक कफ़े का। जो मेरे हस्बैंड पीते हैं वो बिल्कुल 2 घूंट कफ़े होती है और वो सारी की सारी ब्लैक होती है, जैसे फुल पत्ती का मतलब कलर निकाला हुआ होता है। हस्बैंड कहते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, नींद इससे उड़ जाती है, तो ये मेरे लिए बेटर है, तो वो यही पीते हैं। अगर मैंने पीनी हो तो मैं कैपुचिनो पीती हूँ या लाते में क्या तो पीती हूँ। उनकी कीमत थोड़ी सी कम होती है। ये जो फुल ब्लैक कफ़ी होती है ये मिल जाती है आपको 750 रुपये की पाकिस्तानी, और जर्मनी के 3.5 यूरो की। जबकि लाते में क्या तो और दूसरी जो है वो मुझे लिडल में जब मिलती है तो मैं वहाँ से मशीन से खुद निकालती हूँ, तो मैं 1 यूरो की ले लेती हूँ पाकिस्तानी 300 रुपये की। वैसे मुझे पर्सनली लिडल की पसंद है। और आज मैंने आपके साथ जो शेयर की हैं चीज़ें वो सबसे चीप होटल का खाना था, जो तुर्किश का सबसे सस्ता खाना था। अगर हम यहाँ से खाएं तो हमारे कितने पैसे लगेंगे फुल फैमिली। एक तो आप पेट भर के खा लेते हो, ऊपर से आपके पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं लगते, और आपको 3 किस्म के या 4 किस्म के सालन भी खाने के लिए मिल जाते हैं मुख्तलिफ टेस्ट में। और आपको एक आइडिया भी हो जाता है कि ये लोग जो हैं कैसे खाने बनाते हैं। इनका डिफरेंट तरीका होता है हर सब्जी को, हर गोश्त को और हर चिकन को अपने अपने तरीके से पकाने का। और हम लोगों के पास भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन होते हैं कि हम लोग 3 से 4 किस्म के सालन जो वो खा लेते हैं थोड़ी सी कम कीमत में। और एक अगर वीक में हम 3 दफ़ा आ जाएं इस तरह के होटल में या फिर बाहर घूमने फिरने के लिए, मतलब एकदम से अगर प्रोग्राम बन जाए बाहर खाने का, तो हम लोग चीप को ही मतलब प्रेफर करते हैं। और अगर हम लोग 2 वीक के बाद आएँ तो फिर हम लोग मतलब थोड़ा सा हाई किस्म का खाना खा लेते हैं, जो यहाँ पे एक महंगा होटल है। उसकी भी रिव्यू सारा आपके साथ शेयर करूंगी कि वहाँ पे जब खाना खाते हैं तो तब हमारे कितनी कॉस्ट आ जाती है एक दिन की सिर्फ खाना खाने की, एक टाइम की। अच्छा, पीछे यहाँ पे आके आपने किसी किस्म की कोई टिकट नहीं देनी है बच्चों के प्ले लैंड में जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, एक अलग से कमरा बना होता है जहाँ पे आपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 यूरो दे के अंदर अपने बच्चों को मतलब दाखिल करवा देना होता है कि आप उनको तकरीबन 1 या 2 घंटे बाद ले लोगे। उस हिसाब से आपने लिखवाना होता है और उस हिसाब से आपने वापस आके पैसे दे देने होते हैं। वहाँ पर 1.5 यूरो लिखा हुआ है, पहले 1 यूरो दिया करते थे 300 रुपये पाकिस्तानी, और अब उन्होंने कर दिया है 450 रुपये पाकिस्तानी। और आप यहाँ पे अपना बच्चा जमा करवा के जाए छोटा, तकरीबन वहाँ पर सिर्फ 4 साल के बच्चे तक। इससे ज़्यादा चीप आपको यहाँ पे और कुछ भी नहीं खाने के लिए मिलेगा सस्ता। ये सबसे सस्ता खाना था जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। 25 यूरो का पाकिस्तानी बनती है 7500। और यहाँ पे अब हम आ गए हैं ट्रेन वाली साइड पे। बच्चों ने यहाँ पे देख ली थी गुजरते हुए, तो उन्होंने बोला अब हमने बैठना ही बैठना है। तो इस पर कितने पैसे लगते हैं? पहले जब हम लोग यहाँ पे आया करते थे तो हम लोग यहाँ पे पैसे दे के बैठा करते थे, तकरीबन 1.5 यूरो होता था एक बंदे का, तो उस हिसाब से हमारे मतलब लग जाते थे 9 यूरो। लेकिन अब क्योंकि हमने यहाँ का कार्ड भी बनवा लिया है और ऐप भी जो है मोबाइल में इसकी मतलब ओपन कर ली है, तो यहाँ पे अब हम लोग बिल्कुल फ्री हैं। इस ट्रेन में बैठने का अब हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। लेकिन जो लोग नहीं होते हैं वो यहाँ पे 1.5 यूरो एक बंदे के हिसाब से बैठते हैं, देते हैं 450 रुपया एक बंदे का पाकिस्तानी। तो इसलिए फिर हमको यहाँ पे बिल्कुल फ्री है ट्रेन में बैठना। ये पूरे पीसी में आपको घूम आती है। अगर आपने बैठ के पूरा पीसी देखना है, ऐसे आप घूमते हुए मतलब चलते हुए नहीं देख सकते, तो आप ऐसे पूरे ट्रेन पे आप विजिट कर सकते हो पीसी को। चलिए जी, अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ये शेयर करूंगी कि अगर जर्मनी में किसी होटल तुर्की में आपने अगर खाना खाना है तो वो आपको कितनी कॉस्ट का पड़ेगा। महंगा खाना जो अगर आपने खाना है हाई लेवल का,
तो टोटली लो तो आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऐसे ही है हाई या फिर मीडियम लेवल का खाना। बाकी रह जाता है जी पाकिस्तानी खाना, वो भी सेम टू सेम प्राइस का है। नेक्स्ट आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि चाइनीज जो खाना है वो कितने का, मतलब हम लोग यहाँ से खाते हैं। उसके अलावा तुर्किश का हाई लेवल खाना वो कितने का मिल जाता है, और पाकिस्तानी खाना ओबियसली वो कहाँ से और कितना अच्छा होता है, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय। ये देखें लास्ट पे आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पे अगर कोई इंसान चल नहीं सकता तो फिर वो किसी का मोहताज नहीं है, वो खुद आ जा सकता है यहाँ तक।